यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय 11। ईश्वर के ऐश्वर्य के संबंध में इतनी व्याख्या सुनकर अर्जुन के मन में उसके स्वरूप के दर्शन की लालसा जाग उठी और वह भगवान से निवेदन करते हुए बोला, है अनुग्रह आपका जो कुछ दयानिधि ने कहा, अध्यात्म संजक इससे वचन से मोह मेरा सब ढहा। सृष्टि उत्पत्ति प्रलय का वृत्त सारा सुन लिया, आपकी अविनाशी महिमा का सारा सार गुण लिया। आपने जो कुछ कहा ठीक उसको मानता, ऐश्वर्यशाली रूप प्रभु का देखना चाहता। उचित यदि भगवान समझते तो मुझे दिखलाइए, उस चिरंतन रूप का दर्शन मुझे करवाइए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व विराट स्वरूप दिखाने का आश्वासन देते हुए अर्जुन से कहा, ठीक है अर्जुन सहस्र रूप मेरे देख लो, दिव्यता की विविधता का आज संगम देख लो। द्वादश रवि अष्टावसु एकादश रुद्र मुझ में देख लो, देखा ना अभी तक जो कभी अश्विनी मरुत सब देख लो। इसे चराचर सकल जग को देख मेरे देह में, और जो भी चाहता हो निरख इस तन गेह में। देख सकता तो नहीं इस चर्म चक्षु ज्योति से, दे रहा हूँ दिव्य चक्षु तुझे अलौकिक योग से। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि भगवान का विराट स्वरूप इन सांसारिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। धृतराष्ट्र को यह वृत्तांत सुनाते हुए संजय बोले, इतना कहा श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु दे दिए, दिखलाने लगे निज रूप को परम ऐश्वर्य जो था लिए। नाना मुखाकृति नेत्र संयुक्त अद्भुत प्रभु का रूप था, दिव्याभरण आयुध अलंकृत माधव स्वरूप था। दिव्य मलांबर विभूषित दिव्य सुरभिलेपन के सर्वाश्चर्यमय अनंत प्रभु के दर्शन
श्री कृष्ण का तेज ऐसा बढ़ गया। विविधताओं से भरा ब्रह्मांड एकत्र मानो हो रहा। देवेश माधव के वदन में यह देख गद गद हो रहा। चकित चित अर्जुन सभय कांपने थर थर लगा। सिर झुका कर बद्ध हो कहने प्रभु से यूं लगा। श्री हरि के विराट स्वरूप का दर्शन करके अर्जुन का रोम रोम पुलकित हो गया। वह आश्चर्यचकित भी हुआ और भयभीत भी हो गया, परंतु फिर बोला, हे ईश आपके सेवकों में सकल भूत विराजते। सर्वदेव और ऋषि युरग कमल पे ब्रह्मा जी शोभिते। बाहु मुख उदर नेत्र बहु अनंत रूप महान। नादि न मध्य न अंत प्रभु का विश्व रूप विधान। गदा चक्र शोभित मुकुट अति तेज पुंज विराजता। दहकती से ज्वाल मानो सूर्य शत सम प्रकाशता। ज्ञातव्य प्रभु परम अक्षर इस विश्व के आश्रय निधान। धर्म रक्षक है निरंतर आप हैं पुरुषोत्तम महान। आदि मध्य न अंत प्रभु का अनंत समर्थ है लिए। बाहु अनंत शशि सूर्य चक्षु अग्नि मुख चौड़ा किए। स्वयं अपनी इस तपन से विश्व को धधका रहे। देखता हूँ जगतपति में लोग सब घबरा रहे। ये स्वर्ग पृथ्वी मध्य सारा दश दिशा प्रभु से व्याप्त है। हे प्रभु ये रूप लख त्रैलोक भयाक्रांत है। घुस रहे सुर संघ सारे बद्ध कर गुणगान करते। गंभीर स्तुति स्वस्ति वाचन ओ भला मुनि सिद्ध कहते। 8 वसु वरुद्र 11 सूर्य 12 मरुद गण। यक्ष राक्षस विश्व देव और देखे पितृगण। अनेक मुख पद पानी वाला रूप प्रभु का महान है। उदर विशाल विकराल दाढ़ लोक लखी हैरान है। दीप्यमान विशाल चक्षु मुख गगन को छू रहा। कांपता है मन मेरा प्रभु शांति धैर्य न पा रहा। भगवान श्री कृष्ण का वह विराट विकराल स्वरूप देखकर अर्जुन कांप उठा। न शीश की गिनती, न भुजाओं की, न मुखों की गिनती, न चरणों की, न कोई आर न पार। अनंत विस्तार जिसमें समाया हुआ है सारा का सारा संसार। क्या कौरव क्या पांडव, सब के सब श्री कृष्ण के विकराल काल समान मुख में समाते जा रहे हैं। विकराल प्रलयाग्नि समदाड़ लखे दिग्भ्रमित सा हो रहा। कृपा करिए
पर विजय अति दुख पा रहा। भीष्म द्रोण कर्ण कौरव निज राजन के संग, कुछ हमारे वीर वर भी निज निज सैनन संग। इस भयानक दाढ़ वाले मुख विवर में घुस रहे, खंड विखंड अंग कुछ दंतावली में फंस रहे। जिस तरह नदियों की धारा जा धसे सागर गहन में, उस तरह ही सकल सेना घुस रही है प्रभु के वदन में। जैसे धधकती आग में हैं पतंगे टूट पड़ते, तेज गति से लोक सारे रौद्र मुख में है तड़पते। अग्नि मुख में पड़े से लोक को रसना तुम्हारी चाटती, घेर कर सारे जगत को अग्नि प्रभु की है तपाती। आपको शत शत नमन, चाहूं प्रसन्नता आपकी। कौन हो हे उग्र रूप, क्या है प्रवृत्ति आपकी। विकराल स्वरूप के दर्शन से अर्जुन को व्यथित देखकर, भयभीत देखकर प्रभु बोले, लोक के क्षय हेतु मैं काल बन सब समेट न चाहता। तेरे बिना भी कोई बच ना पाए, तू व्यर्थ समझता मैं मारता। शत्रुओं को जीत कर राज्य का तू भोग कर, पूर्व ही मारे गए ये निमित्त बन यश प्राप्त कर। द्रोण जयद्रथ भीष्म कर्ण मुझसे सभी मारे गए, भयहीन हो तू युद्ध कर, मान तुझसे सभी जीत गए। महर्षि वेद व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि पाने वाले संजय ने भी भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया और उसके बाद धृतराष्ट्र को आगे का वृतांत बताते हुए बोले, कृष्ण के ये वचन सुन अर्जुन कंपित भयभीत है। दंडवत वह बोलता, वाणी सनी नवनीत है। भगवान के विराट स्वरूप और उसकी सर्वकालिक सामर्थ्य को देखकर, सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से उनका विराट स्वरूप समेटने और चतुर्भुज रूप में दर्शन देने की विनती करते हुए कहा, आपके गुणगान से प्रभु दलित जग खुश हो रहा। सिद्ध गण है नमन करते, भयभीत खल जन हो रहा। आदि करता ब्रह्मवर के प्रणम्य प्रभुवर आप हैं। अनंत देवेश जग निवास, सत असत से पर भी आप हैं। हे आदिदेव पुरुष पुराण, इस विश्व के आश्रय महान। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम, निश्चित प्रभु से ही ये जहान। वायु अग्नि वरुण शशि यम ब्रह्मा के भी तात, कोटि वंदन हे प्रभु हर
प्रभु पुनि पुनि करहु प्रणाम। सखा समझ कर आपको यादव नाम पुकारे, नहीं महिमा मैं जानता भई त्रुटि बहु बार। ज्यों नार शय्या विहार में रखो कछो नहीं ध्यान, शरणागत प्रभु आपके मैं अबोध अनजान। आप त्रिलोकी जगत गुरु मात पिता प्रभु आप, नहीं समान कोई आपके बढ़कर नहीं कोई माप। सुत पत्नी और मित्रवत क्षमा करहु अपराध, पिता पति और भ्रातवत लो अब मुझको साध। अदृष्ट पूर्व या रूप को देख प्रसन्न मन भीति, वही चतुर्भुज रूप फिर देखन लागी प्रीति। चक्र गदा धारण के मुकुट शोभ सिर माथ, कमल शंख शुभ चतुर्भुज दर्शन दीजो नाथ। श्री हरि ने अर्जुन की विनय स्वीकार कर ली और विराट स्वरूप को समेटकर चतुर्भुज रूप का दर्शन देते हुए प्रभु बोले, प्रसन्न मन निज योग से जो विराट रूप दिखलाया तुझे, इस रूप में अब तक तेरे बिना कोई देख न पाया मुझे। यज्ञ दान उग्र तप वेदाध्ययन से भी मिलता नहीं, विश्व रूप अनुपम अखिल तेरे सिवा अन्य को दिखता नहीं। इस भयावह रूप से मत विमूढ़ना अशांत हो, वही चतुर्भुज रूप पुनि लखे निडर मन तू शांत हो। भगवान की बात धृतराष्ट्र को बताते हुए संजय बोले, इस तरह कह श्री कृष्ण ने त्रिभुवन विमोही रूप फिर से दिखाया, कांपते भयभीत कुंती तनय को दे संतन ढाढ़स बंधाया। विराट स्वरूप का दर्शन करने से प्रभावित हुआ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हुए बोला, हे जनार्दन आपके से मानुष तन को मेरा नमन, चित्त चंचल स्थिर हुआ जिज्ञासाओं का हो गया शमन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्वमोहक चतुर्भुज स्वरूप की महिमा बताते हुए अर्जुन से यूं कहा, यह चतुर्भुज रूप मेरा आज जो दिखा सके, देवता भी लख ना पाए होते हुए भी मेरे सगे। यह चतुर्भुज रूप मेरा आज जो तुमने लखा, वेद तप और दान से भी मिल ना पाए हे सखा। अनन्य भक्ति ही परंतप मेरे दीदार का आधार है, दरबार में
अध्याय 11 संपूर्ण। कृष्ण सूर्य चक्षु अग्नि मुख चौड़ा